Good morning, students. Now, today we will complete the third chapter, Ishwaran the Storyteller, from your moments. Open your book on page number 16. He went on to narrate how sometimes saw ghosts at night. He went on means he continued. He continued to describe the time of when he saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things. Ishwaran is boasting that he is not easily frightened by these things. Sir, I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. This is the second thriller story about a ghost, and he is telling about one horrible ghost of a woman which appears and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature. Ugly means bad look. Ugly creature with matted hair. ये एक कैसी अगली मीन्स बदसूरत जो है औरत का घोस्ट है, और मैटेड मीन्स उलझे हुए, है ना, उलझे हुए बालों वाली एक भद्दी औरत का ये घोस्ट है. एंड अ श्रिवल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोटस ऑन इट्स आर्म. ये स्केलेटन, डू यू नो, स्केलेटन मीन्स बोन स्ट्रक्चर, कंकाल. एंड श्रिवल्ड मीन्स फेस विद रिंकल्स वाला, यानी कि झुर्रियों वाला फेस. और फोटस मीन्स अ यंग वन बिफोर इट इज़ बॉर्न. फोटस जो बच्चा पैदा नहीं होता है उसके पहले, जब व्हेन इट इज़ इन इट्स मदर्स वूम, दैट इज़ बिल्कुल क्या कहते हैं कि कच्चा होता है वो, और दैट इज़ कॉल्ड फोटस. वो इसके हाथों में, इसके बाहों में, बगलों में, मतलब जो है वो उसका स्केलेटन, फोटस का स्केलेटन देखा. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली. जो महेंद्र है वो इस डिस्क्रिप्शन से वो कांप उठा डर के मारे. एंड तीखेपन के बीच में ही उसने टोका. इंटरप्टेड मीन्स टोका. यू आर क्रेजी ईश्वरन. अरे तुम बहुत निडर हो ईश्वरन. देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स. सॉरी, यहाँ पर यू आर क्रेजी मीन्स तुम पागल हो, उतावले हो, तुम्हें सिर्फ यही बातें घुसी हुई है दिमाग में, जबकि ऐसा कोई घोस्ट जैसी कोई थिंग्स या स्पिरिट कोई होती नहीं है. इट इज़ ऑल a figment of your imagination. Here ये figment का मतलब imaginary things. All things are rubbish and fake. And get your digestive system examined and maybe your head as well. तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है और ये सब झूठी बातें होती है. कोई घोस्ट वोस्ट नहीं होता है. तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो, पागलपना दिखा रहे हो. तुम्हें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है चेकअप करवाना चाहिए डॉक्टर से. एंड मे बी योर हेड एज वेल. और हो सकता है कि तुम्हारा सर भी, है ना, तुम्हारा दिमाग का भी चेकअप होना चाहिए. यू आर टॉकिंग nonsense. You are talking rubbish. He left the
room and retired for the night, expecting Ishwar to suck for a couple of days. है ना, यानी कि उसने कमरे में चला गया और ये आशा करते हुए कि ईश्वरन 2-1 दिन रूठा रहेगा, है ना, क्योंकि अब उसने उसको रिब्यूक कर दिया, यानी कि झाड़ दिया, डांट दिया। लेकिन अगली सुबह ईश्वरन को सदा की भांति हमेशा की तरह बिल्कुल खुश और एकदम तरोताज़ा तबीयत में उसको देख करके आश्चर्य हुआ। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease, यानी कि जो उस दिन के बाद से महेंद्रा अपनी सभी बहादुरी भरी बातों के बावजूद एक खास तरह की बेचैनी के साथ बिस्तर पर जाता था। महेंद्र, उसकी बेचैनी और बढ़ गई। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात क्या कि हर रात अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की से बाहर अंधेरे में यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए झांकता था। और अपने पास वाली खिड़की में, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि वो उसमें झांक के देखता था जहाँ उसका बिस्तर रहता था, उसके बगल वाली खिड़की में, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, यानी कि वो पास वाली खिड़की से पास पड़ोस में देखता। विसिनिटी मीन्स आस पास, हिज सराउंडिंग्स, अपने पड़ोस में। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्रीज माइल्स अवे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता था। He wanted to examine whether there was some ghost, evil spirits or not, but he looked nothing outside the window, only and only the sea of darkness. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. Landscape means वो भूदृश्य, यानी कि ज़मीन का एक दृश्य। He had always liked to admire the milk white landscape. In the night, the land, remote far, दूर दूर तक, whole the land looked like white milky sheet in the full moon nights. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. But before that, he admired the full moon nights in the milk white full landscapes. But after hearing Ishwaran's thriller story full of fear, the story of female ghost, he ignored looking out of his window because of some fear maybe in his mind altogether when the moon was full. जब पूर्ण चंद्रमा की रात होती थी तो वो उस समय मिल्क वाइट लैंडस्केप को देख करके बड़ा एडमायर करता था फुल मून नाइट्स में, है ना। चांद की रोशनी में वो लैंड दूर दूर तक मिल्की जैसी लगती थी, मिल्क कलर की, वाइट कलर की। लेकिन जब से उसने उस घोस्ट की कहानी सुनी, फीमेल घोस्ट की, तो अब वो खिड़की में से बाहर देखना वो अवॉइड करने लग गया था। कहते हैं कि थोड़ा चाहे वो झूठी स्टोरीज़ हों, लेकिन रोज़ रोज़
अगर वो स्टोरी ज़बरदस्ती सुनेंगे अपन तो एक दिन थोड़ा बहुत डर अपने अंदर बैठ ही जाएगा। तो सेम नेचर होता है इंसान का। ये नेचर महेंद्रा का भी था। हालांकि वो ऑल्दो ही डिड नॉट बिलीव इन एनी घोस्ट और स्पिरिट, ऑल वर imaginary in his mind, in his opinion. But one day he started to be afraid of this type of female ghost, this type of story of female ghost. It was totally false. However, he was afraid. One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. लो मोन, इसमें देखिएगा कि मोन मीन्स मिजरेबल वॉइस, क्राइज, है ना, क्लोज टू हिज विंडो. वन नाइट महेंद्रा heard a low cries, a sound of मतलब दुख की आवाज़ से कराना, उसकी आवाज़ उसने विंडो के पास में सुनी, बिल्कुल विंडो के पास में, क्लोज. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट prowling around for mice. At first he thought that it might be a cat which was prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. देखिए कि उसने, लेकिन क्या आवाज़, पहले तो सोचा कि बिल्ली घूम रही होगी इधर उधर उसकी आवाज़, अपनी आवाज़ निकालते हुए, परंतु आवाज़ एक ऐसे कंठ से आ रही थी कि यह बिल्ली की नहीं हो सकती, है ना. एंड ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart. तो इस तरह से उसने यह सोचकर कि कहीं कोई ऐसा सीन न देख ले जिससे कि उसको हार्ट फेल हो जाए, और बाहर देखने की उत्सुकता को रोका उसने. Although he was excited to see the scene outside, but he prevented himself to look out of the window because he thought it might cause his heart fail, है ना. But the wailing means the sound of cry. The wailing became louder and less feline. और जो वेलिंग थी, वो आवाज़ थी, वो बहुत ही कैसी हो गई, अचानक अधिक तेज़ और बिल्ली से कम संबंधित होती गई. धीरे धीरे वो बिल्कुल it seemed him to be very different from the cat's cry. He could not resist the temptation anymore. He could not prevent himself his temptation. What about temptation? Whether he should look out of the window or not. ये temptation उसमें चल रहा था कि यार देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए बाहर, क्योंकि वो एक तरफ से तो डर रहा था और एक तरफ से उसके अंदर एक्साइटमेंट भी हो रहा था कि बाहर देखा जाए. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of the moonlight outside. और उसने विंडो की जो वो चौखट होती है उसके नीचे वाली लकड़ी, वहाँ से विंडो में से अपने आप को झुकाते हुए नीचे देखा. एक वाइट शीट मूनलाइट में आउटसाइड उसने देखा कि एक वाइट शीट जैसी कुछ आकृति दिख रही है. देयर नॉट टू फार अवे was a dark cloudy form clutching a bundle. There, not too far means it was very close.
very near, was there was a dark cloudy form clutching a bundle. Cloudy form of डिज़ाइन, मतलब एक क्लाउड जैसी फॉर्म का एक आकृति उसने देखी जिसके हाथ में एक बंडल था. महेंद्र broke into a cold sweat. Now Mahendra was thrilled and broke into cold sweat. ठंडे पसीने उसको छूटने लगे. And fell back on the pillow panting. और वो अपने पिलो को जो है हाँफते हुए अपना तकिया लेकर के उसने अपने आप को एकदम से दबा लिया उस तकिए के नीचे. एज ही ग्रेजुअली recovered from the ghastly experience, he began to reason with behind himself. As he gradually means slowly recovered from ghastly experience. ghastly experience वही बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस उसको हुआ, उसको रिकवर किया उसने, उससे उबर पाया. ही began to reason with himself. He began to talk logically with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious and had played on him. It must have been some sort of auto suggestion. उसको खुद ही अपने आप से बात कर रहा है, लॉजिकली बात कर रहा है और अपने आप को ही सजेशन दे रहा है वो. सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम. और क्या होता है कि उसने ये कंक्लूजन लिया कि ये ज़रूर उसके अपने मन की किसी तरह की एक कल्पना हो सकती है ना. सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन मीन्स उसकी इमेजिनेशन या कुछ इमेजिन वो कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है. इन फैक्ट देयर इज़ नथिंग बट एक्सेप्ट हिज इमेजिनेशन. और कोई ऐसी चाल को जो उसके सबकॉन्शियस यानी कि अंदर का मन जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस. अंदर के मन ने उसके साथ चली हो. ये खुद ही अपने मन के अंदर भी और भी मन होता है, दैट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस. तो इनर फीलिंग्स में डिसीव हिम, उसको धोखा दे सकती है अंदर की भावना, उसकी बातें या उसका मानना या उसकी कल्पनाएं. तो एक ही मनुष्य के अंदर एक ही मन नहीं होता है, कई मन होते हैं उसके. और एक मन कहता है कि ऐसा नहीं है, एक मन कहता है कि ऐसा है. इस तरह से वो चलता है. बाय द टाइम ही हैड गॉट अप, इस तरह से वो अपने आप को उसने लॉजिकली समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मन की मनगढ़ंत कल्पना है उसकी, इसकी वजह से वो डर रहा है. बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. So now the next day rises, the sun rises in the next day, and he rose up, got up from his bed freshly and took his bath, and after that breakfast, and the horror of the previous night had faded from his memory. ये बिल्कुल वॉश हो गया उसके मेमोरी से, है ना. पिछली बातें, पिछले सपने और जो इमेजिनेशन और जो डर उसने देखा था. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you
about the female ghost with a fetus in its arms. You were so angry. You were so angry with me for imaginary things. क्या जैसे ही महेंद्र ने बाहर कदम रखाया, ईश्वरन ने उसको वही सारी स्टोरी के बारे में जो है याद दिलाया, और उसने मतलब जो है एक अजीब सी मुस्कान से मुस्कुराया वो। श्रीमान, आपको याद है कि उस दिन मैंने आपको उस फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था जो आप अपने हाथों में फोटस लिए हुए थी। आप मुझ पर नाराज़ हो गए थे कि मैं इमेजिनेशन की बातें करता हूँ और रबिश टॉक करता हूँ। एंड वेल, यू सॉ हर योरसेल्फ एट लास्ट नाइट। तो ठीक है, आपने अपने आँखों से खुद देख लिया लास्ट नाइट। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। और मैंने भी दुख की चीख और आवाज़ सुनी और आपके रूम से आते हुए, है ना। यानी कि मैं आपके कमरे से आ रही कराहने की आवाज़ सुनकर भागता हुआ आया। महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में डर से कपकपी दौड़ गई, है ना। A chill went down. Kapkapi means chilled. Went down Mahendra's spine. Spine means reed gaddi. He did not wait for Ishwan to complete his sentence. He hurried away to his office. He neglected Ishwaran's sentence. He did not wait him to complete his sentence, and he hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. तो ईश्वर ने उसकी बात को पूरा भी नहीं होने दिया, जल्दी से अपना ऑफिस के लिए निकल गया और उस बड़े एक रिजोल्यूशन के साथ, यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ कि वह उस भूत वाले स्थान को अगले ही दिन छोड़ देगा। उसने अपना रिजाइन दे दिया वहाँ से। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स बेटा, एंड यू हैव टू सेंड योर कॉपी नोटबुक्स विथ कंप्लीट वर्क। वन नोटबुक you have to put for English first beehive, and the second notebook English second for moments, and the third notebook for your grammar. And I want to check your complete work. Incomplete work I will not accept beta, and you have to complete all the chapters. Now I have seen some copies, notebooks of your class. Many students have done very good work, and some of them are not doing complete, and some are doing whole the work in one copy. They are doing, but that should be done in different copies, like English 1 copy beehive, English 2nd copy moments, and English 3rd copy for English grammar. So आप लोग ये कॉपीज नोटबुक्स बनाइए। इस तरह से आपका काम क्या है, सेपरेटली प्रॉपरली रहेगा, आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इट इज़ माय एडवाइस। और जिसने जो डाल ली है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। once again I remind you to do your work complete and properly.